हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय संपर्क जो आपके बीच में आदर हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी हरियाणा स्कूल मंत्री को आप सभी जानते हैं। हमारे भाई हमारे चुनाव भाई है पूर्व विधायक हरियाणा के पूरे दक्षिणी छोर से जो आपके बीच में आए हैं राव बहादुर सिंह के विधायक हमारे बीच में अभी भी हमारे बीच पहुंचे। बोलोगे बेटा बोलोगे अभी 2 मिनट आपके बीच में बोलेंगे। हमारे बहुत ही जो है से बड़े लोकप्रिय विधायक रहे हैं भाई मेरे सेलवासी। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आए और आपसे लिखने बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही आदरणीय राज्यसभा के सांसद लोकप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे बीच में बहुत ही सीनियर पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, राव बहादुर सिंह जी यहाँ से प्रभारी है, श्री मनोज पाल जी, प्रदीप बेनीवाल जी, भूपेंद्र कासनिया जी, गौरव संपत जी, तमाम भेड़िया बिश्नोइया को मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी प्यारे बच्चे मातृशक्ति माताएं बहने। मैं अध्यक्ष जी के साथ भी इस गांव में प्रोग्राम करके जा चुका हूं और आज एक उपचुनाव जो आपके ऊपर थोपा गया है उसी के लिए हमारे बहुत ही आदरणीय सांसद चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी आपके बीच में आए। मैं भी पूरे हल्के में पहले अध्यक्ष जी के साथ चल रहा था, अभी 2 दिन से मेरी ड्यूटी एमपी साहब ने थोड़ी अलग से कर दी। आज भी मैं तीनों चूड़ी और अपनी बडोली किशनगढ़ खारा बरवाला अभी ये जो है बोडिया इसके बाद में पाना चाहूंगा। बड़ा माहौल बड़ा अच्छा, आप चुनाव जीत चुके हो, बड़ी बधाई देता हूँ मैं आपको। ये सारा प्रयास मैं हमारे एमपी साहब का है। एमपी साहब को जो है आप लोगों ने मानना पड़ेगा। एमपी साहब ने यहाँ जो लोग कहते थे हमारा गढ़ है, उस गढ़ को तोड़ने का कमाल एमपी साहब ने आपके सामने दिखा दिया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ साथियों, बार बार कुलदीप बिश्नोई जी ने आपके ऊपर केवल चुनावी थोपे हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे किसानों के, गरीब के, मजदूर के, किसान व्यापारी के सबके नेता है, उन्होंने 36 बिरादरी के लिए काम किया है। और जो है मैं तो ऐसी समाज से संबंध रखता हूँ, गरीब लोगों के लिए एमपी साहब जब हमारी सरकार थी, मैं भी विधायक था, प्रोफेसर संपत सिंह जी हमारे बहुत सीनियर नेता बैठे यहाँ, ये भी उस समय विधायक थे। गरीब लोगों के लिए 100 वर्ग गज के प्लाट देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। उसके ऊपर मकान बनाने के लिए भी 90,000 रुपए मिलते थे। गरीब लोगों के लिए पानी की टंकियां 200-200 लीटर की घर तक टूटी लगाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। बिजली के मीटर जो गरीब लोग है, बीपीएल है परिवार, उनके फ्री में मीटर लगाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। तो गरीब लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, एससी के, बैकवर्ड के, जब उनका बच्चा स्कूल में जाता था एमपी साहब, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहली कक्षा से वजीफा देने का काम, स्कूल के अंदर स्टेशनरी, कॉपी, किताब, पेंसिल, वर्दी और जो बच्चे कहानियों में जाते थे उनके लिए साइकिल तक देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। और आज बीजेपी की जो सरकार है, अगर जो है पहले बात तो वजीफा के अंदर भी घोटाला कर दिया, छोटी क्लासों को वो आता कर दिया वजीफा, इसको खत्म करने की प्रयास। दूसरा, शिक्षा नीति उनकी लेके एक तो नई चिराग योजना, जिससे गरीब लोगों के बच्चे पढ़ ना सके। अगर सरकारी स्कूल में बच्चा जाएगा
500 रुपए माँ बाप ने फीस देनी पड़ेगी। प्राइवेट में जाएगा तो अभिभावक को जो है फीस के तौर पर सरकार कहती 1100 रुपए हम देंगे। अगर प्राइवेट स्कूल में 1100 रुपए फीस के मिलेंगे एक गरीब के बच्चे के लिए, तो सरकारी स्कूल में कोई अपने बच्चे को नहीं भेजेगा। और बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजोगे तो 1 साल के बाद सारे सरकारी स्कूल बंद और उनको प्राइवेट कंपनियों को बेच देंगे। इनको 1100 दे तो उसके 500 लेंगे तरफा फीस के, उनका काम कर देंगे। ये ऐसी शिक्षा नीति लेके आई है। और जो है हमारा कोई अगर ला करना चाहता बच्चा, एससी का, बैकवर्ड का, किसान का, लाखों रुपए लगते हैं उसकी फीस के। एमबीबीएस अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो पहले जब हमारी सरकार थी उठाती की 40,000 रुपए साल की फीस लगती थी। आज 1 साल की फीस 10 लाख रुपए लगती है। क्या कोई आदमी 10 लाख रुपए फीस दे सकता है? यहाँ गले होगा कौन देश के लिए? तो इनकी शिक्षा नीति भी ये है कि गरीब का, किसान का कोई बच्चा आगे जाके पढ़ ना सके। नौकरियों के बारे में बेरोजगार हमारे युवा घूम रहे हैं। आपने देखा 30 तो इनके पेपर आउट हो गए, पेपर लीक कैंसिल हो गए। जब भी बच्चा पेपर देके आ रहे 12 तो अखबार में सोशल मीडिया पड़ेगा पेपर कैंसिल हो गया, पेपर आउट हो गया। तो मोटी फीस ली गई हमारे बच्चों से, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं। पूरे देश के अंदर हरियाणा बेरोजगारी के अंदर 37% में चला गया। पूरे देश में पहले नंबर पर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पे विकास में नंबर 1 था हरियाणा, वो आज बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, महिलाओं के अत्याचार में। तो मतलब ये जो है भ्रष्टाचार, करप्शन में, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, कहीं डॉक्टर की खानगा घोटाला, कहीं शराब घोटाला, कहीं धान घोटाला। इन्होंने लोग अंदर कितने घोटाले करने, अगर इंस्टीट्यूशन चटेला की फाइल खोल ले रही सरकार की खोल ले तो यह सरकार शांत पे कमी बात है। लेकिन ये लोग तो अपने जो है घोटालों को दबाने का काम करते हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप जो है आजमपुर की जनता, हरियाणा की जनता जागरूक हो चुकी है। इस बीजेपी ने जिस प्रकार हमारे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, 13 महीने हमारे किसान दिल्ली में बैठे रहे धरने के ऊपर, एक सुनाई नहीं थी। आज किसानों को जब से बीजेपी की सरकार बनी, खाद के कट्टे के लिए हमारी माता बहनों ने बैठी, थाना के अंदर पर्ची मिली खाद के कट्टे की। कभी कांग्रेस के राज में 75 साल हो गए देश को जाते हुए, कभी थानों में लाइन नहीं लगी थी। लेकिन ये बीजेपी की सरकार में थानों के अंदर लाइनें लगानी पड़ी। आज एक सरसों का किलो का बीज जो है आपके यहाँ सरसों सिंचाई होती है, अगर सरसों आपकी सरसों में निकलती 35 रुपए में खरीदती है सरकार और आप बीज के लिए लेने जाते हो, वही 1 किलो सरसों ठंडी में डाल के 950 रुपये में दी जाए आपको। लूट बचा रखी है खुली, खाद बीज सब चीजों में भाव बढ़ा दिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपको एक मौका मिला इस सरकार को सबक सिखाने का। आने वाली 3 तारीख को आपको एक बहुत मजबूत प्रत्याशी भाई भूपेंद्र जी ने, चौधरी भूपेंद्र अडानी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, चौधरी भाई जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से आपके बीच में उतारा है। तो चूक ना करती हो। और हमारे 80 के लोग कुलदीप बिश्नोई ने इस बात पे इस्तीफा दिया है कि चौधरी बेभान जो शेड्यूल कास्ट का नेता है वो अध्यक्ष क्यों बनाया गया? अध्यक्ष को कुलदीप बिश्नोई बनना था। क्यों भाई? किसी गरीब आदमी का अधिकार देने के सबका अधिकार है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया है, परंतु ये लोग तो ये चाहते हैं कि अपने आप को ये समझते हैं कि राजवाड़ों का राज चल रहा है। बड़ी ईद जो है राजे महाराजे मत पेटी से पैदा होंगे, न तो माँ के पेट से पैदा होंगे। वो टाइम जान लिया बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का अधिकार दे दिया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली 3 तारीख को अपना एक भाई प्रकाश के पक्ष में डाले, उनको विजयी बनाए, आपके हल्के का बहुमुखी विकास कराए। मुझे तो ऐसे लग रहा है साधनपुर में होंगे कि आपका प्रत्याशी भाई जय प्रकाश ना होकर भाई भूपेंद्र है, और ये वास्तव में भाई भूपेंद्र ही है। आप ये समझ में जय प्रकाश नहीं बने, आपका विधायक हमारे सांसद
जितेंद्र हुड्डा जी आपके संग विधायक बड़े लग रहे हैं, आपका विकास पे कोई कमी नहीं रहेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सांसद महोदय जी आपकी स्पीच शुरू हो गई थी, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैं हमारे बहुत ही